हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पर्यटन अभी कुछ समय पूर्व तक, या यूँ कहें कि लगभग 19वीं शताब्दी के पूर्व तक इतिहास विषय को एक बहुत ही रूड सब्जेक्ट माना जाता था। इस विषय की रूडनेस से संबंधित एक बहुत ही फेमस कोट है जिसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा। तो इस कोट से आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना रूड और नीरस सब्जेक्ट माना जाता था एक समय में। तो प्रेजेंट में हिस्ट्री टीचिंग को जीवंत बनाने के लिए, उसे सजीव बनाए रखने के लिए, उसे रोचक और बहुत ही वास्तविक बनाए रखने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के साधनों और युक्तियों का प्रयोग इतिहास शिक्षण में किया जाने लगा, जिसमें कि पर्यटन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और ऐसा महसूस किया जाने लगा, ऐसा फील किया जाने लगा कि इतिहास शिक्षण में पर्यटन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इतिहास शिक्षण को रुचिकर या इंटरेस्टिंग बनाने में सहायक होगा। इतिहास को एक ऐसा विषय माना गया जिसका शिक्षण, जो कि स्कूल की चारदीवारी के भीतर सफलतापूर्वक प्रदान नहीं किया जा सकता, वरन इसके लिए जो है वो शैक्षिक पर्यटन या टूर को महत्वपूर्ण माना गया कि हिस्ट्री टीचिंग में टूर को होना चाहिए, जो कि एक नेसेसरी है। शिक्षा जगत में अगर हम देखें तो लर्निंग के लिए हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, हम सभी इस चीज़ को मानते हैं कि कोई भी बालक या स्टूडेंट जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा किसी भी चीज़ को जल्दी सीखता है और लंबे समय तक इस सीखे हुए ज्ञान को वो धारण कर सकता है। तो जो शैक्षिक पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण जो स्टूडेंट को प्रत्यक्ष अनुभव, रियल एक्सपीरियंस प्रदान करने का एक सर्वोत्तम साधन है। तो जो पर्यटन है या शैक्षिक भ्रमण है, उसके द्वारा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक डायरेक्ट अनुभव प्राप्त करते हैं और इस डायरेक्ट अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जो ज्ञान होता है वो उनमें एक लंबे समय तक जीवंत बना रहता है। तो शैक्षिक पर्यटन के द्वारा विद्यार्थी ऐतिहासिक स्थलों तथा विभिन्न वस्तुओं को उनके स्थूल तथा वास्तविक रूप में तो देखता ही है और उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। इतिहास का ज्ञान कराने के लिए पर्यटन के द्वारा टीचर्स विद्यार्थियों को जो है पुराने किलों में ले जा सकते हैं, पुरानी इमारतें दिखाने ले जा सकते हैं, खंडरों को दिखा सकते हैं, राजाओं के महल, उनके विभिन्न युद्ध स्थल, म्यूज़ियम, केव या गुफाएं, मकबरे, उत्खनन स्थल इसमें आ जाते हैं, मीनारें आ जाती हैं, प्राचीन मूर्तियाँ आ जाती हैं। आदि स्थलों का पर्यटन हिस्ट्री टीचिंग के अंतर्गत बच्चों को कराया जा सकता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत अजायब घर, प्राचीन शिक्षा केंद्र जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, आदि का भी भ्रमण जो है वो हिस्ट्री टीचिंग के अंतर्गत बच्चों को कराया जा सकता है। इतिहास शिक्षण में पर्यटन का महत्व। इतिहास शिक्षण में पर्यटन से बच्चों को जो है वो निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पर्यटन कक्षा शिक्षण की नीरसता को समाप्त करने में सहायक होता है। पर्यटन प्रत्यक्ष अनुभव तथा धारणाओं को स्थूल बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। पर्यटन के द्वारा छात्र इतिहास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर्यटन के द्वारा छात्रों में पूर्वजों की उपलब्धियों के प्रति प्रेम एवं गर्व की भावना विकसित की जा सकती है। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय इतिहास का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पर्यटन के द्वारा छात्रों की निरीक्षण करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, अन्वेषण, निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता आदि शक्तियों का विकास होता है। छात्र इस प्रकार के पर्यटन में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पर्यटन छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। पर्यटन से छात्रों में सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। पर्यटन के प्रकार में अगर हम देखें तो पर्यटन कई प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के पर्यटन मुख्यतः होते हैं: लघु क्षेत्र पर्यटन, सामान्य क्षेत्र पर्यटन और दीर्घ क्षेत्र पर्यटन। लघु क्षेत्र पर्यटन को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो पर्यटन होते हैं वो समय और क्षेत्र की दृष्टिकोण से अत्यंत ही सीमित होते हैं
और इस प्रकार का पर्यटन जो है वो विद्यालय के ही किसी एक दो पीरियड में कर लिए जाते हैं और इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। इसके क्षेत्र में मान लीजिए कि जैसे कि स्कूल के गार्डन का भ्रमण हो सकता है, या स्कूल के किसी फॉर्म का भ्रमण हो सकता है, या स्कूल बिल्डिंग का भ्रमण हो सकता है, या स्कूल के म्यूज़ियम का भ्रमण हो सकता है, और या तो पास में ही स्थित किसी हॉस्पिटल का या किसी स्मारक का या लाइब्रेरी आदि का भ्रमण हो सकता है। अब मेनली जो इस प्रकार का जो क्षेत्र पर्यटन है वो छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य क्षेत्र पर्यटन। सामान्य क्षेत्र पर्यटन कुछ क्षेत्र पर्यटनों की तुलना में समय तथा क्षेत्र दोनों ही दृष्टिकोण से थोड़ा सा व्यापक होते हैं लघु क्षेत्र पर्यटन की तुलना में, तथा ये पर्यटन जो है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, या ये कहें कि माध्यमिक कक्षाओं तक के बच्चों के लिए इस तरह के पर्यटन आयोजित किए जाते हैं। और इस प्रकार के पर्यटन में समय भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और इसके पर्यटन स्थल भी विद्यालय के प्रांगण से तुलनात्मक रूप से कुछ दूर पर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ दूरी पे बहने वाली नदियाँ हो गईं, या स्थानीय फसलें हो गईं, या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का संचालन जैसे कि पंचायत की कार्यप्रणाली हो गई, पड़ोस के प्रमुख भवन इत्यादि का पर्यटन इस प्रकार के पर्यटनों की विषय सामग्री का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ क्षेत्र पर्यटन। दीर्घ क्षेत्र पर्यटन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह लघु क्षेत्र पर्यटन और सामान्य क्षेत्र पर्यटन से समय और क्षेत्र दोनों ही दृष्टिकोण से बड़ा होगा, और इसमें जो है वो बच्चे भी जो है वो थोड़े उच्च कक्षाओं के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। और इस तरह के पर्यटन में ये जो है कई दिन का पर्यटन हो सकता है, और इस पर्यटन में बच्चे बस द्वारा या ट्रेन के माध्यम से दूरी तय कर सकते हैं। और इसमें जो है जैसे कि किसी उद्योग का अवलोकन करना हो गया, दूरस्थ किसी ऐतिहासिक भवन का अवलोकन करना हो गया, या देश की राजधानी का भ्रमण करना हो गया, तो इस प्रकार के पर्यटनों के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस सामग्री को तैयार करने में निम्नलिखित संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।